नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शेफ टोर्नाट के बारे में। दूसरा, हमारे जो रिसेंटली जो हमारे कैंडिडेट्स हैं एमबीए, मिनी एमबीए के ग्रो विद टाइम प्रोग्राम के कौन कौन पास आउट हुआ है, इसकी पूरी बनने की हिस्ट्री क्या थी प्रोग्राम की, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। शेफ टोर्नाट अगर मैं बोलूँ एक फ्रेंच का शब्द है। इंडिया में आपको नहीं सुनाई देगा शेफ टोर्नाट। इंडिया में आपको सुनाई देगा सीडीपी सुनाई देगा, डीसीडीपी सुनाई देगा, सीनियर आपको सीडीपी सुनाई देगा, या फिर आपको जूनियर शू शेफ, एग्जीक्यूटिव शेफ, ठीक है, एग्जीक्यूटिव शू शेफ, ऐसी टर्म्स आपको सुनाई देंगे। यहाँ पे आपको कभी भी शेफ टोर्नाट शब्द सुनाई नहीं देगा या आपने देखा भी नहीं होगा। अब जो ये टर्म है स्पेशली यूज़ किया जाता है हमारे कहाँ पे, हमारे यूरोपियन कंट्री में, हमारे इंग्लिश कंट्रीज़ में, और इसका मतलब होता है वो शेफ़ या वो कुक जो बाकी लोगों को रिलीव करता है, या आप बोल सकते हैं एक प्रकार का ऑलराउंडर शेफ़। अगर कोई जो शेफ़ है वो नहीं आता, छुट्टी पे चला जाता है, या इमरजेंसी होती है, या फिर वो आता ही नहीं, उसकी एब्सेंस में क्या होगा, तो उसकी एब्सेंस में कुछ जो शेफ़ लोग होते हैं उनको शेफ़ टोर्नाट की पोजीशन दी जाती है, ताकि अगर कुछ भी ऐसी सिचुएशन बने तो जो ये शेफ़ टोर्नाट है, ये वाला जो शेफ़ है, वो उनकी जगह पे वहाँ पे काम करे और उस होटल के ऑपरेशन या उस रेस्टोरेंट के ऑपरेशन को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। मैंने जैसे शिप में काम किया, आप लोगों को मालूम होगा, तो शिप के अंदर शेफ़ टोर्नाट पोजीशन होती थी। इंडिया के अंदर शेफ़ टोर्नाट को हम लोग ऑलराउंडर शेफ़ बोलते हैं। और इवन मैं भी आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि आपको मल्टी स्किल्स ही होना चाहिए। अगर आप इंडियन के शेफ़ है तो तंदूर का भी सीख लीजिए थोड़ा थोड़ा, वो आपको काम आएगा। क्योंकि जब भी आप सीनियर पोजीशंस पे जाओगे तो आपको सारा का सारा काम आना चाहिए। इवन अगर आप कॉन्टिनेंटल के भी शेफ़ हो तो आपको इंडियन कुजीन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, तभी जाके आप एक सीनियर पोजीशन पे पहुंचते हो। और हर कंपनी प्रेफर करती है ऐसे ही शेफ़ लोगों को हायर करना जो कि मल्टी कुजीन हो। ठीक है, आप स्पेसिफिक एक चीज़ के अंदर स्पेशलाइज्ड हो, चाहे वो क्वांटी हो, इंडियन हो, कुछ भी हो, बट अगर आप एक सीनियर लेवल की सोच रहे हैं तो आपको हर किसी चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। इंडिया में ये पोजीशन नहीं होती है, पर इंडिया में हम बोल सकते हैं हमारे जो सीनियर सीडीपी हो गए या जूनियर शू शेफ़ हो गए, उनको हम लोग बोल सकते हैं शेफ़ टोर्नाट। ठीक है, उनको आप एज्यूम कर सकते हैं एज अ शेफ़ टोर्नाट। अगर कोई कौमी लेवल का बंदा छुट्टी पे जाता है या झटका मार देता है, झटका मतलब कि ड्यूटी पे नहीं आता है, एब्सेंट हो जाता है, एब्सेंस रहती है उसकी, तो कोई भी दूसरे कौमी को हम लोग वहाँ पे लगा सकते हैं। बट अगर कोई भी एक सीनियर सीडीपी है या जूनियर शू शेफ है, वो नहीं आता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि जो सीनियर शेफ़ होते हैं, जो कि सुपरवाइजरी लेवल पे होते हैं, मैनेजमेंट लेवल पे होते हैं, उनकी कई सारी ड्यूटीज़ होती है। तो यहाँ पे जो भी हमारे सीडीपी हो गए या सीनियर सीडीपी हो गए, जूनियर शू शेफ़ हो गए, उनको हमेशा कोशिश करनी चाहिए शेफ़ टोर्नाट की तरह काम करने की, ताकि फ्यूचर में उनकी जल्दी से जल्दी प्रमोशंस हों। और ख़ासकर इन्हीं लोगों की जो शेफ़ टोर्नाट के तौर पे काम करते हैं, उनकी प्रमोशन सबसे ज़्यादा होती है, सैलरी बढ़ने के भी चांसेस उनके सबसे ज़्यादा होते हैं। 4 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं जो कि एक शेफ़ टोर्नाट के अंदर कोई भी एक कंपनी देखती है या कोई भी एक सीनियर पोजीशन के लिए देखती है। सबसे पहले वो ऑलराउंडर होना चाहिए। ये नहीं कि आपको सब कुछ आना चाहिए, बट थोड़ा थोड़ा आपको ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हम तंदूर के शेफ़ है, हम लोग इंडियन में काम नहीं करेंगे, हम लोग करी के शेफ़ है, तंदूर में काम नहीं करेंगे। बट क्वांटी वाला आपको कभी कोई बोलता हुआ नज़र नहीं आएगा कि भाई मैं क्वांटी का बंदा हूँ, मैं बूचरी में काम नहीं करूँगा या मैं पेंटर में काम नहीं करूँगा। इंडिया के अंदर या इंडियन सेक्शन में सबसे ज़्यादा होता है, तो उस चीज़ को नहीं करना चाहिए। दूसरा, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। आप क्या बना रहे हो, वो कहाँ से आ रहा है, वो क्या चीज़ है, उसकी एक्सपायरी के बारे में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, उसके हैसअप्स के जो सारे पॉइंट्स तो उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद आपको मैनेजमेंट स्किल्स आनी चाहिए। जैसे कि मैं इसके बाद एमबी के बारे में बताऊंगा, उसके में थोड़ा मैं इंक्लूड करूंगा। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि भाई आप किस तरीके से आप जो काम कर रहे हैं उनको लिख के, बता के, कहीं पे डॉक्यूमेंट करके अपने सीनियर लेवल तक पहुंचा रहे हो, ताकि उनको देख के एनालाइज कर रहे हैं क्या सेल हो रही है, टीम कैसे काम कर रही है, हमारा मेन्यू क्या है, ये सारी चीज़ें। और चौथा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है हमारा टीम मैनेजमेंट। टीम मैनेजमेंट का मतलब है कि आप तो काम कर रहे हैं, आपके जो सीनियर्स हैं और आपके जूनियर्स हैं वो किस तरीके से आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और कोई भी कंपनी तभी अच्छी चलती है जब उसकी टीम सही ढंग से काम कर रही होती है। तो ये हमारे 4 पॉइंट हो गए जो कि एक शेफ़ टोर्नाट के अंदर होने चाहिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे मिनी एमबी प्रोग्राम्स के बारे में।
यहाँ पे हमने हमारे फैब मंथ में हम लोगों ने इसे चालू करा था, फैब के एंड में हमने चालू करा था। और यहाँ पे एक शेफ़ थे जिनको कि लगभग 12 साल करीब कुछ का एक्सपीरियंस होगा, अच्छे सीनियर पोजीशन पे थे। उन्होंने मुझे मैसेज द्वारा उन्होंने मुझसे बात करी, फिर कॉल पे बात हुई। उनकी प्रॉब्लम यही थी कि भाई मैंने इतने सालों तो काम कर लिया, पर किस प्रकार से मैनेजमेंट काम करती है, क्योंकि वो मैनेजमेंट लेवल पे पहुंच ही नहीं पाए थे। तो मुझे वो सीखना है, क्योंकि उनकी एज भी होती जा रही है, उनका एक्सपीरियंस भी होता जा रहा है, पर उनको इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो जो भी मैं प्रोग्राम्स क्रिएट करता हूँ, जैसे हम लोग बुक्स करते थे, फिर हम लोगों ने इसके बाद अपने सुपरस्टार शेफ़ वाले प्रोग्राम्स करें, और हम अभी MBA वाला प्रोग्राम चला रहे हैं। तो वहाँ से मुझे पता चला कि भाई ये एक्चुअल में रियल प्रॉब्लम है। हम लोग पोजीशंस पे भी पहुँच जा रहे हैं, हमें एक्सपीरियंस भी हो जा रहा है, बट हमें पता नहीं चल रहा है कि भाई एक्चुअल में उस पोजीशन पे आके मैं एक CDP बन जाता हूँ, DCTP बन जाता हूँ, मुझे क्या करना होगा। वहीं अगर मैं ये चीज़ें पहले से ही मैं पता कर लूँ, या पहले से ही मुझे पता हो, तो मैं उस चीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँगा। जिस प्रकार से आप अपने एग्ज़ाम्स देते हो, चाहे आप 10th में हो, 12th हो, और उसकी तैयारी पूरे साल भर करते हो, तो जब भी आप एग्ज़ाम्स जाके देते हो तो आपके अच्छा ही रिजल्ट आता। तो सेम उसी प्रकार से हमने ये डिज़ाइन किया था। अब उन शेफ़ के साथ हम लोगों ने लगभग 25+ क्लासेस करी, पर डे एक क्लासेस चलती थी। तो उनको भी लगा कि यार इतना लंबा, ये 25 घंटे करीब हो गया है, क्योंकि रोज़ाना 1-1.5 घंटे क्लास चलती थी। उसके बाद वो सारी की सारी चीज़ें क्योंकि हम लोगों ने रिकॉर्ड कर ली, अब वही सारी चीज़ें हम लोग आपको दे रहे हैं। यहाँ पे एक शेफ़ प्रतिभा हैं, जो कि एक 5 स्टार होटल में शेफ़ हैं, लेडी हैं, उन्होंने ये किया है। अगर मैं टोटल बोलूँ, एक वीरेंद्र शेफ़ हैं, हमारे एक सौमिन विश्वास है, काफ़ी सारे शेफ़ हैं जिन लोगों ने ये करा है। लगभग 50 करीब जो शेफ़ थे उन लोगों ने इनरोल करा था, और लगभग 10 से 12 लोगों ने अपने जो भी फाइल्स वगैरह है पूरी रेडी करके हम लोगों को भेजा, और जिन्होंने वो रेडी करते गए उनको हम लोगों ने वो सर्टिफिकेट इशू कर दिया। तो जो भी प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, जो भी चीज़ें हम लोग बना रहे हैं, वो आप लोगों के बीच में से ही आ रही है। आप लोगों के बीच की जो प्रॉब्लम है उसी से ही लेके हम लोग उनको क्रिएट करते हैं। बाकी ये चीज़ें और भी चलती रहेंगी। इनरोलमेंट्स के लिए नीचे है, आप कर सकते हो हम लोगों को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चंस हो आप हमें लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।